बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ दुबई के हवाले से। मुझे दुबई में रहते हुए 17 ईयर्स हो चुके हैं और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी देखी, हाईज़ एंड लोज़, अप्स एंड डाउन्स हमने बहुत देखे हैं दुबई में रहते हुए। तो आज मैं अपने व्यूवर्स जो कि दुबई मूव होना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको सारे दुबई के एक्सपेंसेस बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ फैमिली जिसके 5 मेंबर्स होंगे, यानी 3 किड्स और 2 अडल्ट्स, तो जैसे कि हमारी फैमिली है उसके एक्सपेंसेस शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकोमोडेशन की। जैसे ही आप दुबई में लैंड होंगे तो सबसे पहले तो आपको रिहाइश के लिए जगह चाहिए होगी, तो जिसमें आपको एटलीस्ट 1 BHK तो लेना ही होगा अगर आपके 3 बच्चे हैं और 2 आप लोग हैं। तो आपका कम से कम मंथली जो 1 BHK भी आएगा तो उसका एक्सपेंस जो होगा वो 5 से 6,000 होगा, क्योंकि 1 BHK अगर छोटा से छोटा भी आप दुबई में लेते हैं तो उसके मिनिमम भी आपको 5,000 तो भरने ही होंगे। फिर उसके साथ आता है दीवा, यानी कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी का जो बिल आता है वो कम से कम आता है 1000 से 1200 समर्स में, और विंटर्स में वो आता है 600 से 800 तक। तो फिर उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा एक गैस सिलेंडर, जो कि नया ख़रीदने पे आपको 400 प्लस का फ़र्स्ट टाइम पे मिलता है, फिर आपको उसको रीफ़िल करवाते रहते हैं, तो वो अब 190 का चल रहा है। तो ये जो 190 वाला सिलेंडर होता है ये हम आराम से 2 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी डेली कुकिंग होती है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली में खाना पकता है, रोटी पकती है, बिल्कुल उसी तरीके से, और ये हमारा 2 मंथ्स तो निकाल ही देती है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो मेन चीज़ होती है ग्रोसरीज़, यानी कि खाने पीने का सामान। तो इसके लिए ना आप लोगों को अपनी फैमिली के हिसाब से 1500 to 2000 रखने होंगे, जिसके अंदर आपका पानी भी इंक्लूडेड होगा, जो कि हमारा मंथली 300 और 350 का पानी आता है। और उसके अलावा सारी इसमें ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, मिल्क, ब्रेड, मीट, वेजिटेबल, सब चीज़ें आपकी 1500 से 2000 के अंदर आ जाएंगी आराम से। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अच्छी तरह 1500 से 2000 में आपका ग्रोसरी बजट मैनेज हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चों की स्कूलिंग की। तो अगर आप किसी ब्रिटिश करिकुलम स्कूल में बच्चों को डालते हैं, जो कि मुझे लगता है एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड में कहीं पे भी मूव करना है तो हमारे बच्चों की एजुकेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, वो अपनी एजुकेशन उसी क्लास से जो है इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ब्रिटिश करिकुलम के लिए मंथली मिनिमम आपको 2000 से 2500 रखना होगा विद ट्रांसपोर्ट पर चाइल्ड। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैमिली ट्रांसपोर्ट की, और यानी कि ऑफ़िस जाना है, आना है, या फिर बच्चों को कहीं लेके जाना है, कोई भी और जगह है, गाड़ी का कोई काम है, कुछ भी है, तो उसके लिए हम लोग 1000 से 1500 हमें रखना ही होगा अपने ट्रांसपोर्ट के लिए मंथली बजट में। अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं, जब आप लोगों के साथ बच्चे होते हैं तो जाहिर सी बात है वीकेंड पे बच्चों को कहीं लेके भी जाना होता है, कुछ खाएंगे पिएंगे, बाहर जाएंगे, तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट के लिए अपने बच्चों की रखना होगा 1000। कभी किसी की बर्थडे आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको 1000 तो रखना ही है, जो कि आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस में है। इसमें आप सेव भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको एटलीस्ट रखें 1000। तो ये सब जो एक्सपेंसेस मैंने आपसे शेयर करे हैं ये सिर्फ एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हैं। इसमें कोई भी लग्जरी लाइफस्टाइल की चीज़ नहीं है, ये बस हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है, और इसमें जो है आपकी सेविंग्स कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना आप लोगों को कम से कम ऐसी सैलरी वाली जॉब देखनी चाहिए जो कि 22,000 से 25,000 के अंदर हो, जिसमें आपके 3 बच्चे और आप लोग 2 अडल्ट्स आराम से सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकें, जिसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। उसके लिए आपको इतना अमाउंट तो चाहिए ही होगा, और आप इस अमाउंट में स्मूथली बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सकते हैं दुबई में। मैं स्पेशली ये सब एक्सपेंसेस आपके साथ दुबई के शेयर कर रही हूँ,
लेकिन आप इससे थोड़े कम में शारजा में भी रह सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इश्यूज़ होते हैं आने जाने के, बच्चों का टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि दुबई में ज़्यादा अच्छे ब्रिटिश स्कूल्स हैं। स्कूल्स के हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो में शेयर करूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान से बहुत सारी फैमिलीज़ मूव होना चाह रही हैं। उनको यहाँ का सिर्फ अच्छा नज़र आता है, उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर आके उनको किस कदर की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बच्चे किस कदर सफ़र करेंगे। मैं बहुत सारे ग्रुप्स मैंने ज्वाइन करे हुए हैं, उसमें बहुत सारी लेडीज़ के मैसेजेस आते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज सफ़र कर रही हैं, उनके पास खाने को नहीं है, अपने बिजली के बिल भरने को नहीं है, बच्चे गर्मी में उनके जो है लाइट कट चुकी है, उनकी गर्मी में वो लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अपने बहुत ही दिल से जो है ना अपने पाकिस्तानी स्पेशली मैं अपने बहन भाइयों को ये मशवरा ज़रूर देना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी तरह यानी अपने घर में और अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर मत आएँ, उन्हें मत परेशान करें, उनको वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारने दें, उनको सुकून से पढ़ाई करने दें। अगर आप लोग चाहते भी हैं तो पहले जॉब के लिए सिर्फ हस्बैंड आएँ, अगर उनकी अच्छी जॉब लग जाती है और वो कुछ सेव भी कर सकते हैं अपनी जॉब में, तो अपनी फैमिली को इधर ज़रूर बुलाएं। लेकिन आप लोग पहले बच्चों के साथ इधर नहीं आएँ, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी, क्योंकि जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है आजकल और बच्चे आकर इधर बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका स्कूल छूट जाता है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। मैं काफ़ी सारी औरतों से आजकल बातचीत में लगी हुई हूँ क्योंकि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके बच्चे घर बैठे हुए हैं, उनके पास लाइट कट गई है, वो अपनी ग्रोसरी नहीं ले पा रहे और वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि जो है दरख्त के ऊपर नोट लगे हुए हैं और जॉब्स इतनी मुश्किल से मिल रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखकर मेरी बातों को ज़रूर समझें और अपने बच्चों को तो बिल्कुल परेशान नहीं करें, क्योंकि बच्चों को परेशान देखा नहीं जाता। बच्चे अगर अपने घर में वहाँ पर सुकून से हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रूर उनकी लाइफ में इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बहुत अच्छे दिन आएंगे और वो भी अपनी पढ़ाई के बाद मूव कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन और जो रिहाइश है वो बहुत महंगी है, तो आप बच्चों के साथ यहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और 20-25 हज़ार की जॉब कोई ऐसे मिल तो नहीं जाती आसानी से, उसके लिए 10-15 साल आपको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है जब आप इस मकाम पर पहुँचते हैं। तो ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ बातें शेयर करी हैं, चीज़ों के एक्सपेंसेस शेयर करे हैं, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे हैं। और मैं आप लोगों को एक बहुत सिंसियरली मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों पे ज़रूर गौर करिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे भी मैं और बहुत सी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।